राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईटी की पाठशाला में। हम लोग का DSSB मैथ्स का सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा आपका कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके सारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्लासेस हो चुकी हैं। अब आज से हमारी क्या हो रही है, MCQ टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि हम लोगों ने आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उनको अप्लाई करके क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है कि द पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स ऑफ यूनिट सर्किल मॉड z इक्वल टू 1 फॉर्म्स एन, कैसा बनाएगा, ओपन सेट, क्लोज सेट, सेमी ओपन सेट या नन ऑफ दीज। अब यहाँ से आपको ये चीजें अच्छे से बताई जा चुकी हैं कि सेंटर क्या है इसका 0, और ये चीज क्या लिखा हुआ है, z माइनस 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो इसका सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है, और रेडियस क्या है, रेडियस आपकी 1 दे रखी है। तो जैसे हमने मान लिया कि कोई सर्किल है आपका, कितने रेडियस की, 1 रेडियस की कोई सर्किल आपको दे रखी है। ओरिजिन से क्या है, 1 रेडियस पे क्या कोई सर्किल आपको दे रखा है। जेड आपका होता क्या है, a प्लस आयोटा बी। ठीक है, हमने जेड की देखा था a प्लस आयोटा वाई, और क्या हो गया a प्लस आयोटा बी। तो इसका हमें रेडियस क्या चाहिए, a 1, तो a स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर। हमें क्या चाहिए 1, या अंडर रूट में जब हम लेंगे इसका मॉड लेना है, तो मॉड जेड कर, जब मॉड जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये चीज, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट फाइनली हमको क्या चाहिए, दोनों को रेडियस हमें क्या है, रेडियस हमें 1 चाहिए। तो इनकी जो है ऐसे कितने नंबर्स मतलब पॉसिबिलिटीज होंगी कि ए बी की वैल्यूज को हम रखेंगे कि हमारा जो है 1 आ जाए। तो ऐसे क्या होंगे, जैसे कि एक आपने क्या ले लिया, अगर हम 1/√2 ले लें और 1/√2 ले लें, जैसे इस तरीके से हमने कर लिया, तो 1/√2 क्या होगा, 1/2, 1/√2 क्या हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हम क्या स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/2, ये क्या हो जाएगा 2/2, कट होके क्या आ जाएगा 1, या अंडर रूट में 1, या फिर क्या आ जाएगा ये चीज 1 आ जाएगा। तो हमारे कितने 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेंगी, इनफाइनाइट तो होंगी नहीं, क्योंकि कुछ ही वैल्यू होंगे जो इस तरीके से आपका अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करने पे आपको 1 वैल्यू मिले। तो इसलिए हमारा सेट जब फाइनाइट वैल्यू होंगी तो सेट कैसा होता है, क्लोज सेट होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस में अच्छे से डिस्कस किया जा चुका है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी क्लोज सेट का हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है और क्वेश्चन को आपको समझना है। आपकी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉग अंडर रूट पाई। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा, पहला ऑप्शन पाई, दूसरा ऑप्शन पाई/2, तीसरा ऑप्शन पाई/4, चौथा ऑप्शन क्या है आपका पाई/8। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉग अंडर रूट आई। ठीक है, यानी लॉग अंडर रूट आई की आपको पॉसिबिलिटीज बतानी है कि इन चारों में से इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा। तो अगर आप ध्यान दें हल्का सा, तो हम लॉग अंडर रूट आई को ले सकते हैं, इसके पावर में 1/2 लिखा हुआ है, ये इसे हम क्या ले सकते हैं लॉग, इसके पावर में क्या है ये 1/2 तो लिखा हुआ है। और अगर हम देखें कि लॉग m के पावर n क्या होता है, लॉग m के पावर n क्या होता है, n आगे आ जाता है,
एन लॉग एम, ये चीज होता है। तो क्या होगी यहाँ से 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 लॉग आयोटा, ठीक है, ये चीज हमारा होता है। अब हम ई के पावर आयोटा थीटा को क्या लिखते हैं, हम ई के पावर आयोटा थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो इस तरीके से हम क्या यहाँ पे पुट करें या क्या कैलकुलेट करें कि हमें क्या मिल जाए, हमको आयोटा के फॉर्म में सब कुछ मिल जाए। तो थीटा की वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगी, आयोटा के फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 0 प्लस आयोटा इंटू 1, तो हमको क्या मिल जाएगी, हमको आयोटा की वैल्यू मिल जाएगी। पाई/2 पे क्या होता है, अगर 90 डिग्री ले लेंगे यहाँ पे तो cos 90 पे आपको 0 मिल जाएगा और sin 90 क्या मिल जाएगा 1, तो 1 के साथ आयोटा मिल जाएगा और यहाँ पे इसके साथ हम क्या मिल जाएगा 0, यानी हमको आयोटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ से आपको आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू हमने क्या रखा पाई/2 ई के पावर आई पाई/2, तो यहाँ से आयोटा की वैल्यू क्या आ गई, ई के पावर आई पाई/2 इक्वल टू क्या आ गया आयोटा। अरे भाई हमने क्या किया, हमें ये चीज पता है ना, ये चीजें तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर रखी है कि ई के पावर आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू आयोटा की फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हम थीटा की वैल्यू पाई/2 रख दें तो cos 90 डिग्री क्या होता है 0 और sin 90 डिग्री क्या होता है 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें आयोटा मिल जाएगा और cos क्या हो जाएगा 0। तो हमने थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी, हमने थीटा की वैल्यू पाई/2 पुट कर दी, तो cos पाई/2 यानी cos 90 क्या हो गया 0 और इंटू में आयोटा sin थीटा, sin पाई/2 क्या हो गया 1, तो आयोटा हो गया ये चीज। तो ई के पावर आई पाई/2 क्या हो गया आयोटा, यानी आयोटा की वैल्यू क्या आ गई ई के पावर आई पाई/2, तो यहाँ से क्या हो गया 1/2 ई के पावर आई पाई/2। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई वैल्यू इसकी आ गई। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद ऑप्शन से चेक कर लेंगे। एक मिनट, लॉग भी तो था इसके साथ, एक सेकंड, लॉग तो हम भूल ही गए। क्या हो जाएगा ये लॉग ई के पावर आई पाई/2, ठीक है। अब ई क्या करेगा आपका, लॉग से ई क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीजें तो हमको पता ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 आई क्या हो जाएगा पाई/2, यानी आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा भी कैंसिल हो जाएगा, पाई/2 से पाई/4 आ जाएगा। तो इसके साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे आयोटा और पाई/2 से इंटू मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा पाई/4। हमसे पूछ क्या रखा था, हमसे पूछ रखा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट यानी आपकी आयोटा वाली पार्ट की वैल्यू बतानी थी, log अंडर रूट आएगी, तो हमने निकाला, तो हमको क्या मिलेगा आयोटा पाई/4, यानी इसका कोएफिशिएंट क्या आ गया आपका पाई/4। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्या पाई/4। तो हमें कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है इस चीज को आपको पता होना चाहिए। हमने क्या किया, हमने log अंडर रूट आई था, हमने आई के पावर क्या लिया 1/2, 1/2 से किया हम log m के पावर n, n log m की क्या किया डेफिनेशन यूज कर लिए ये वाली कंडीशन। उसके बाद आपकी आ गई 1/2 log आयोटा। अब आपको ई के पावर आयोटा थीटा की चीजें तो कई बार एक्सप्लेन की जा चुकी है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, हमको आयोटा की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने क्या किया थीटा की वैल्यू पाई/2 पुट किया, हमने देखा कि sin पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, जहां से हमको आयोटा मिल जाएगा और cos क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से हमने आयोटा की वैल्यू निकाल ली ई के पावर आई पाई/2, उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी 1/2 log ई के पावर आई पाई/2, फिर यहाँ से log और ये क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये चीजें हमें मतलब प्रीवियस क्लासेस से पता है। तो क्या हो गया 1/2 आयोटा पाई/2 हो गया, इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया आयोटा पाई/4, हमें इमेजिनरी पार्ट बताना था, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया आयोटा इंटू पाई/4, तो क्या हो गया आपका पाई/4 क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट व्हेन z इज नॉट इक्वल टू 0 इज। अब ऑप्शन दे रखा है आपको 0 माइनस पाई बाई टू पाई आयोटा। अब जिस भी साथी ने कॉन्सेप्ट क्लासेस अच्छे से की होंगी उन्हें ये चीजें डायरेक्ट बताई गई हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट क्या होता है इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला ऑप्शन डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जिन महान भावों ने नहीं किया है उनके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। z इक्वल टू क्या होगा, आयोटा प्लस ए प्लस आयोटा बी, और z कॉन्जुगेट यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी। यहाँ से आप tan लेंगे क्या आ जाएगा, tan थीटा b बाई ए, और यहाँ से tan थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस b बाई ए। यही चीज तो हो जाएंगी, tan थीटा क्या हो जाएगा आपका b बाई ए, ये tan z जो भी ले लें। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, tan इनवर्स b बाई ए प्लस tan इनवर्स माइनस में b बाई ए, माइनस इधर ले आएंगे tan इनवर्स b बाई ए माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा b बाई ए, और ये दोनों कट जाएंगे क्या आएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीजें क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट हमें पता होंगे। तो अब ऐसी चीजें आपको जिस साथी ने कॉन्सेप्ट क्लासेस की हैं वो तो डायरेक्ट ऐसे टिक करके आगे बढ़ जाएगा। बट और पता तो जिस कॉन्सेप्ट क्लास में उसे ये सब चीजें पता ही है, लेकिन अब हमें यहाँ फिर से बताना, तो जिसको नहीं पता है ये सब चीजें उसके लिए फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी। इतना निकालेंगे आप तब तक तो साथी एक सेकंड में करके इसको आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सब चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ -1 के पावर माइनस में 2i पाई बाई 2i बाई पाई इज ई स्क्वायर e के पावर -2i e के पावर i e के पावर -2। तो अभी अभी हमने इसका क्या देखा था, e के पावर क्या था, i पाई, ये तो था। अभी अभी हमने देखा इसको माइनस में 2i बाई पाई, तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी e के पावर i स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 2, और i की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 इंटू क्या हो गया 2, या माइनस प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी ई स्क्वायर क्या जाएगा हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। और पहले ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल पार्ट पूछ रखा था। अभी अभी हमने जो देखा था, हमने क्या देखा था, ई के पावर आई पाई, अभी आई पाई का हमने देखा ही था। ठीक है, आयोटा वाला पहला ही क्वेश्चन देखा था उसमें, दूसरे क्वेश्चन में। तो नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
आइए, आपको दे रखा है 1 प्लस आयोटा के पावर 10 प्लस 1 माइनस आयोटा के पावर 10। पहला ऑप्शन -1, दूसरा 1, तीसरा 0, चौथा 2। अब इसमें आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे 1 प्लस आयोटा के पावर n, ठीक है, ये हमने कांस्टेंट नहीं सीखा था, यहाँ इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या होगा, माइनस में 4 के पावर q, ठीक है, क्या हो जाएगा -4 के पावर q इंटू 1 प्लस आयोटा, और अगर 1 माइनस आयोटा के पावर n देखेंगे के पावर r, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 4 के पावर q इंटू 1 माइनस आयोटा के पावर r। यहाँ पे q एंड r क्या है, q क्या है क्वोशंट और r क्या है रिमाइंडर, किससे n से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या है q क्वोशंट आता है और r क्या आता है रिमाइंडर आता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपका पहला दे रखा है, यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब 4 को डिवाइड करेंगे, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 2 8 और क्या बचेगा 2, यानी रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। देन ये अगर हम इसमें लिखेंगे 1 प्लस आयोटा वाला क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस आयोटा के पावर 10, ये क्या कितना हो जाएगा आपका माइनस में 4 के पावर क्यों, तो आपका यही है 2 इंटू 1 प्लस आयोटा के पावर ये क्या है 2, ठीक है। या इसे ओपन कर लेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 का 16 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, 16 1 -1 प्लस में 2 आयोटा, ठीक है, यानी 1 से 1 कैंसिल, यानी क्या आ गया 32 आयोटा आ गया। फिर जब हम क्या करें 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा के पावर 10, ठीक है, तो इसे क्या करें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8, फिर 2 बच जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -4 के पावर क्यू 2 हो गया इंटू 1 माइनस आयोटा, इसके पावर भी क्या हो जाएगा 2। फिर यहाँ हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 का 16 स्क्वायर में और यहाँ पे 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 2 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो 1 -1 माइनस में क्या हो गया 2 आयोटा, -1 से -1 कैंसिल आउट और 16 2 जा माइनस में 32 आयोटा। तो इन दोनों को हमको क्या करना था ऐड करना था, एक की वैल्यू कितनी आई 32 आयोटा, 1 प्लस आयोटा कितनी आई 32 आयोटा और 1 माइनस आयोटा की वैल्यू कितनी आई माइनस में 32 आयोटा, माइनस में क्या हो गया 32 आयोटा, ये की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 0 क्या आ गया आपका आंसर आ गया, तो 0 आपका सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को निकालना है, चीजों को आपके कॉन्सेप्ट्स आपके लिए होने चाहिए, इन चीजों को आप याद रखिएगा, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लास में नहीं बताए गए थे, इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने इसको देखा, इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड व्हेन आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इक्वल टू 0 इज क्या होगी 1 आयोटा 0 2 इन चार में से क्या होगी। तो दूर ही से समझ में आ रहा है आपका क्या है आयोटा जेड क्यूब प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में जेड प्लस आयोटा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या दिख रहा है आपको आयोटा जेड स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा जेड प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन आयोटा माइनस में यहाँ से क्या कॉमन कर ले 1 तो क्या होगा जेड माइनस आयोटा बराबर क्या आपका 0। ठीक है ये चीज क्या हो जाएगी ये आपकी आयोटा जेड स्क्वायर जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आयोटा 1 बाई आयोटा क्या होता है माइनस आयोटा माइनस 1 क्या हो जाएगा जेड माइनस आयोटा बराबर 0। जेड माइनस आयोटा कॉमन हो जाएगा यहाँ से जेड माइनस आयोटा कॉमन हो जाएगा यहाँ से क्या होगा आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या 0। जो हम जेड बराबर आयोटा जेड माइनस आयोटा बराबर 0 ले लेंगे जेड बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा आयोटा और जब यहाँ से लेंगे आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 तो आयोटा जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 या जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई आयोटा यहाँ से जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा यहाँ से जेड इक्वल टू की वैल्यू क्या आ जाएगी आयोटा। ठीक है जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आयोटा हो जाएगी। और फिर जब अंडर रूट में हमें क्या लेना है हमको मॉड जेड की वैल्यू बताना है तो मॉड जेड की वैल्यू बताएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस आयोटा में 1 का स्क्वायर ये हमको क्या मिल जाएगी 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड बताना था तो क्या आ जाएगा 1 आपका आंसर जो कि आपके पहले ऑप्शन में ही दे रखा है। ठीक है तो चीजें को आपको करना आना चाहिए चीजों को आपको सॉल्व करना आना चाहिए फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर 5 वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इनमें से कौन सा होगा पहला ऑप्शन 64 दूसरा 32 तीसरा 16 चौथा ऑप्शन 8। अब हमको क्या है कि हमको ओमेगा स्क्वायर में मतलब क्यूब रूट यूनिटी में हमने कई बार डिस्कस किया था कि आपको ये चीजें बतानी चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 ये चीज होता है। ठीक है आप एक क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे सीधी सीधी दे रखा है कि 1 माइनस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर के पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर 5। ठीक है ये चीज दे रखा है। अब अगर यहाँ से हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या दिख रही है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमको यहाँ से निकालने क्या हो जाएगा माइनस में ओमेगा हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा माइनस में ओमेगा के पावर 5। ठीक है प्लस यहाँ से अगर हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालें यहाँ से तो क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस में ओमेगा स्क्वायर और माइनस में ओमेगा स्क्वायर के पावर 5। ठीक है इससे हम करें तो क्या हो जाएगा माइनस टू ओमेगा के पावर 5 और प्लस क्या हो जाएगा माइनस में 2 ओमेगा स्क्वायर के पावर 5। इतना समझ में आ गया 2 के पावर 5 क्या होता है 32 2 दुनाई 4 2 8 16 दुनाई 32 तो क्या हो जाएगा ये 32 हो जाएगा 32 32। ठीक है क्या होगा ओमेगा के पावर 5 और प्लस यहां पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 और कितना हो जाएगा ओमेगा के पावर 10। ठीक है
माइनस के साथ रहेगा ना। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कि आपका ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये भी तो आपका माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करें, तो माइनस कॉमन, -32 यहां से क्या कर लें, कॉमन करें, तो कितना बचेगा यहाँ पे, ओमेगा के पावर 5 माइनस कर लें तो ओमेगा के पावर 10, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा क्यूब, ओमेगा 9 की वैल्यू क्या होगी, जैसे ओमेगा 3 की वैल्यू है, फिर यहाँ पे हम ओमेगा का 9 का ऐसा क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब कितना आएगा, फिर भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो ओमेगा 9 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 इंटू ओमेगा करेंगे क्या हो जाएगा, ओमेगा, तो यानी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो गया। अब अगर यहां से हम निकाले ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, अगर हम यहां से निकालना चाहें तो फिर क्या आएगा, नहीं ये तो प्लस हो गया ना, माइनस अंदर गया तो ये क्या हो गया, प्लस में हो गया, माइनस बाहर आ गया तो दोनों क्या हो गए, प्लस में हो गए, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या आ जाएगा, -1, तो यानी -32, और क्या -1 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो 32 क्या आ जाएगा आपका आंसर। और 32 आपका बी वाले ऑप्शन में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पता होना चाहिए, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ये चीजें आपको पता होंगे तो आप सारी चीजों को निकाल सकेंगे खुद से कैलकुलेट करके, ठीक है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा पावर 4 अपॉन में cos माइनस आइटा sin थीटा इज, क्या होगी, पहली 1 0 cos थीटा माइनस आइटा sin 4 थीटा cos थीटा प्लस आइटा sin 8 थीटा। अब जिन साथियों ने कॉन्सेप्ट क्लासेस अच्छे से की होंगी उन्हें क्या होगा, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डी मोइरस थ्योरम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका cos 4 थीटा प्लस में आइटा sin 4 थीटा अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा cos 4 थीटा माइनस में आइटा sin 4 थीटा। अब यहाँ पे आपको डी मोइरस थ्योरम नहीं बताने वाले हैं, आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस करनी होगी, अगर जिसने नहीं की होगी उसके लिए, ठीक है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे सही सही दिख नहीं रहा है, उसके लिए तो हम क्या करेंगे, cos 4 थीटा प्लस में आइटा sin 4 थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos, क्योंकि हमें यहाँ प्लस में चाहिए तो cos माइनस 4 थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में आइटा sin
माइनस कॉमन कर लिए तो क्या हो गया 4 थीटा। हम क्या करेंगे, इसको जब हम ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका cos 4 थीटा प्लस में आयोटा साइन 4 थीटा इंटू में हो जाएगा ये चीज कि cos माइनस में 4 थीटा प्लस में आयोटा साइन 4 थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में रिवर्स कॉमन हो जाएगा, माइनस इसको क्या करेगा प्लस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 cos थीटा n। तो क्या था cos थीटा cos एक साथ था और वो क्या था साइन एक साथ था, तो 4 4 क्या यहाँ पे तो 8 थीटा है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से cos 8 थीटा प्लस में आयोटा साइन 8 थीटा। क्या हो जाएगा आयोटा साइन 8 थीटा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ये नहीं है, ये नहीं है, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, cos 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा। ठीक है, तो डी मोवेर थ्योरम यहाँ पे लगी हुई है। नोट करिए, अभी कॉन्सेप्ट्स आपको बताएं तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग आयोटा। ठीक है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है इसकी लॉग आयोटा की, आयोटा पाई बाई 2 माइनस आयोटा पाई बाई 2 या आयोटा बाई 2। तो अभी अभी हमने देखा था क्या लॉग क्या क्या था आपका, लॉग आयोटा क्या क्या था, अभी अभी हमने देखा था ई के पावर आयोटा पाई बाई 2, तो ई लॉग से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आयोटा पाई बाई 2। आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये चीजें तो अभी हमने दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस कर ली है। ठीक है, नोट करिए तुरंत।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ f एंड g आर एनालिटिक फंक्शन, f और g कैसे हैं एनालिटिक फंक्शन है, देन तब पहला ऑप्शन f by g इज ऑलवेज एनालिटिक, f by g क्या हमेशा एनालिटिक होगा, f by g इज एनालिटिक व्हेनेवर g z इज नॉट इक्वल टू 0, जब g z नॉट इक्वल टू 0 होगा, f by g इज एनालिटिक व्हेनेवर f of z इज नॉट इक्वल टू 0, जब f of z क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, और चौथा ऑप्शन क्या है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब जिन साथी ने इसको कॉन्सेप्ट क्लासेस की होंगी उनका सेकंडों में सवाल आएगा, क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन पढ़ते ही उनका आंसर आ जाना चाहिए। 30 सेकंड का समय है आपके पास, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लास में डायरेक्ट बताया गया है और आज यहाँ भी हम इसे डायरेक्ट करेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस में सब अच्छे से बताया जा चुका है, ठीक है। प्रीवियस जो क्लासेस हुई थी कॉन्सेप्ट वाली उसी में सारा डिस्कस किया गया था, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका मतलब कि आप लोग क्या है कॉन्सेप्ट क्लासेस अच्छे से नहीं, अरे भाई सीधा सीधा आपको बताया गया था क्या कि एफ ऑफ बी एनालिटिक कब होगा, जब नीचे वाले ने जी जेड इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो किस ऑप्शन में दे रखा है एनालिटिक, एफ ऑफ जी इज एनालिटिक व्हेनेवर जी जेड नॉट इक्वल टू 0, बस यही आपका सही हो गया। अरे भाई जो हमने कॉन्सेप्ट क्लासेस डिस्कस की तो उसमें क्या था, एफ ऑफ जी आपका एनालिटिक कब होता था, जब नीचे वाला ने जी जेड क्या होता है डिनोमिनेटर वाला नॉट इक्वल टू 0 था, सीधी सी बात है कॉन्सेप्ट। अब ये क्लासेस की होती तो आपको थोड़ी सी दिक्कत ना आती। चलिए नोट करिए, इसके बाद देखते हैं आगे। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन को एक बार करने के बाद खुद से अपने आप से करना है, जो हो जाए वो ठीक है, और फिर से आपको वीडियो को अच्छे से देख के फिर से देख के क्वेश्चन को सारे को करना है और सारे कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सब आपके क्या है, ऐसे डायरेक्ट आपके कॉन्सेप्ट पे सवाल हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है, टिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। इन सब क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कैसा है, आपका एग्जाम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस होना है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होना है, और 1 घंटे में 100 सवाल, 2 घंटे में 200 सवाल आपको करने हैं। तो कैलकुलेशन की संभावना आने की बहुत कम है, दो चार 6 क्वेश्चन आएंगे उसको करना होगा करिएगा, वरना टेबल करके आगे बढ़ जाएगा। बट इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनको तो आपको करना ही पड़ेगा, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट्स होने अच्छे से करने बहुत जरूरी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लासेस को अच्छे से कर लीजिएगा और इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। और क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छी लग रही हो तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि आपको टीजी का पूरा कोर्स यहाँ पे कराया जाएगा। और भी कई कोर्सेज रनिंग में थे, बट आपको एग्जाम के देखते हुए उन कोर्सेज को अभी रोका गया है, और आपके टीचिंग के कोर्सेज को आगे लेकर चला जा रहा है, कि जिससे जल्दी से जल्दी कोर्स को कंप्लीट करा के प्रैक्टिस अच्छे से कराई जा सके, जिससे कि सारे लोगों की साथियों की तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, और क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।